नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद अनिल त्यागी जी, बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वे लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार देर रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। तो दर्शकों, एक वीडियो का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको कौशिक इनके लिए तस्वीर दिखा रहा हूं। बुराड़ी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अगर हम बात करें तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद अनिल त्यागी जी। स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। आपके चैनल को धन्यवाद जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। लगातार अगर हम बात करें, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं खिताब दूंगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा करेगा। लगातार वो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय बहन रेखा गुप्ता जी हैं, अभी उन्हें थोड़ा समय हुआ बने हुए और बहुत तेजी से काम कर रही हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में काम दिखाई भी दे रहा है। जैसे आप नालों की सफाई ले लो, तो जिस तरीके से नालों की सफाई उन्होंने कराई, जगह जगह पिंचर करके बहुत अच्छे तरीके से, ऐसी सफाई हमने पिछले 25-26 साल में नहीं देखी। तो बहन रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अभी बीजेपी की सरकार 26-27 साल बाद दिल्ली में आई है, तो थोड़ा समय चाहिए काम करने के लिए। दिल्ली ज़रूर बदलेगी और बढ़िया दिल्ली के अंदर बहुत मेहनती और ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, और ये लंबी रेस यानी लंबी मुख्यमंत्री चलेंगी। बिल्कुल। मैं आज कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हमारे चैनल पर इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा था झूठी पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या कहेंगे? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रही, वो सच कह रही थी? बिल्कुल, हमारी मुख्यमंत्री जी जो कहती हैं सच ही कहती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, केजरीवाल जिस झूठ को लेके सत्ता में आए थे, आज साफ हो गए हैं। हमारी मुख्यमंत्री पे हमला किया गया, उसके बाद भी वो जनता दरबार लगा रही है। जी बिल्कुल। और केजरीवाल ने कहा था मैं जनता दरबार लगाऊंगा, केजरीवाल ने जनता दरबार नहीं लगाया। वो अपने एमएलए से, निगम पार्षदों से भी नहीं मिलता है। बहन रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे हर एमएलए से, हर निगम पार्षद से मिलती हैं, हर मंडल अध्यक्ष से मिलती हैं। अभी हमारी लोकसभा की मीटिंग हुई जी, उसमें सारे निगम पार्षदों को बुलाया, एमएलए को बुलाया, एमपी को बुलाया, और हमें फंड भी दिया उन्होंने। सब निगम पार्षदों को 1-1 करोड़ का फंड भी दिया, और बहुत स्पीड से काम हो रहा है। जो काम ये पहले अब सड़क का चल रहा था 3.5 साल से, जब से रेखा गुप्ता जी बनी है, क्वालिटी में भी फर्क आया है, काम भी अच्छे से हो रहा है। और जल्द ही हम उनको हमने आज भी लेटर लिखा है कि सेवा पखवाड़ा है, जहाँ पे सीवर का काम हो गया, इस सड़क को बनाया जाए, ये हमने कहा है उनको। और आज लेटर उनको रिसीव भी कराया, पीडब्ल्यूडी को भी लेटर दिया है आज ही, और जल बोर्ड सीवर को भी लेटर दिया है। मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में। अगर हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर एक इतिहास कायम है, एक मिसाल कायम है। एक विधायक, एक निगम पार्षद अपने क्षेत्र में 24 घंटे समय नहीं दे पाता, हर विधानसभा के अंदर वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन दिल्ली की पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार आप देखेंगे तो हर विधानसभा के अंदर वो मौजूद होती हैं। इस तरीके से वो समय निकाल पाती है, बड़ा मुश्किल है। हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री, यानी किसी भी जो तेज तर्रार का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक ही जगह बहुत लंबा समय लगा दिया। जो काम और चीफ मिनिस्टर उस काम के लिए जहाँ 1 घंटा लगाते हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी उस काम को 5 मिनट में ही कर देती है। ठीक है, जैसे लोगों को अटेंड करने की बात हो तो तुरंत एक्शन से, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर डिसीजन लेते हैं, हमारी मुख्यमंत्री ऐसे ही, जैसे नायक के अनिल कपूर डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही डिसीजन लेते हैं, और इसी स्पीड से वो काम करते हैं। मैं आज बात करूं कुछ खास मुद्दे की। बुराड़ी विधानसभा की 4 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं।
अगर हम बात करें तो संजीव झा जी यहाँ के विधायक हैं। रोड का बहुत बुरा हाल है, बद से बदतर हाल है। और लगातार हमने सर्वे किया अपने चैनल के माध्यम से, एबीपी चैनल के माध्यम से, लगातार जनता ये कह रही है। हमने 100 लोगों से सवाल कर लिया है, गांव-गांव में जा करके हम पूछते हैं, लोग कह रहे हैं उन्होंने घोटाला कर रखा है। क्या ये सच है? उनकी जांच होनी चाहिए। हाँ, एक जो मकान बना हुआ है मेन रोड पे 1000 गज में, उसका सुनने में आया जो विधायक जी जिस मकान में रह रहे हैं वो ग्राम सभा की जमीन बता रहे हैं और एसडीएम ने उस पर नोटिस भी लगाया है जी। अब उस पर कार्रवाई कब होगी कब नहीं, ये तो सरकार ही बताएगी कि ऊपर ये चीज़ मुख्यमंत्री की नॉलेज में है या नहीं है, ये मुझे अभी मालूम नहीं। पर लेकिन नोटिस को मैंने इस पे तोड़ने का ऑर्डर, नोटिस को मैंने देखा है, फेसबुक पे भी डाला हुआ है। तो इस पे कब कार्रवाई होगी कब नहीं, ये तो डीएम बताएंगे। जनता कह रही बुराड़ी विधानसभा की वो झोला लेके आए थे। आज उनके, अगर हम गाल की बात करें, उनको सेहतमंद की बात करें, तंदुरुस्ती की बात करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, गदगद है। वो बुराड़ी विधानसभा के अंदर काम नहीं करते बल्कि ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। देखिए, काम तो आपने देख लिया रोड पे, बिल्कुल देख लिया, मैं दिखा भी रहा हूँ। 3.5 साल हो गए हैं, कोई राहत नहीं है, धूल उड़ रही है, गड्ढे हैं। मैं पिछले 5 दिन से बुराड़ी विधानसभा के सर्वे कर रहा हूँ। 4 से 5 घंटे मुझे लगते हैं बुराड़ी में जाम में फंसने की वजह से। मैं रिठाला से आता हूँ, लेकिन रिठाला से आने मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं हद मार के। लेकिन जब मैं बुराड़ी विधानसभा के अंदर घुसता हूँ, मेट्रो के अंदर, इस विधानसभा के अंदर घुसता हूँ, तो मुझे 3 घंटे लग जाते पार होने में। लेकिन जो ये टेंडर हुआ वो केजरीवाल जी की सरकार के टाइम में हुआ और वो एक ऐसे ठेकेदार को दिया जो गली खरंजे का ठेकेदार था। अजब सिंह नाम सुना मैंने उन्हें देखा नहीं जी। वो जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई भी सेफ्टी उसकी नहीं है उस काम की। उनको जैसे एक साइड पर्दा लगाना चाहिए वो नहीं लगाते। बिल्कुल। जैसे मेट्रो वाले मेट्रो की सीट लगाते हैं काम करने की, धूल मट्टी बाहर ना आए, तो ऐसा वो कोई भी पालन काम का नहीं कर रहे हैं। मैं आज आपसे कुछ खास मुद्दे चर्चा करूंगा। बिहार चुनाव बिल्कुल करीब है, लगातार तीखे वार एक दूसरे पार्टियों पे किए जा रहे हैं। मैं आज बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, कांग्रेस पार्टी के मंच से कार्यकर्ताओं ने दी। क्या ये अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मोदी जी की मां किसी की भी होता है, आपकी मेरी। मोदी जी की माता जी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने एक जनसभा बुलाई थी, उन्हीं के किसी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने मोदी जी की माता के बारे में अपशब्द कहे। मोदी जी की माता हो या किसी की भी माता जी हो या किसी गरीब आदमी की माता जी हो, उनके बारे में भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि और राहुल गांधी को उस व्यक्ति पे एक्शन लेना चाहिए कि उसको अपनी पार्टी से निकाल के बाहर करें और जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए भी होना चाहिए। किसी की भी माता जी को नहीं कहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के, किसी की माता जी को भी ऐसे गाली गलौज नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पहली और आखिर आज बात करूंगा बुराड़ी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। पहले मैं बता रहा हूँ, लगातार मैं बता रहा हूँ, मैं 7 दिन से बुराड़ी विधानसभा का सर्वे कर रहा हूँ। अनिल त्यागी जी, आपकी एक मिसाल कायम है। जनता कहती है कि अगर उनके पास हम रात को 2 बजे भी जाते हैं, फ़ोन भी करते हैं, तो आप उनका फ़ोन उठा लेते हैं। किस तरीके से आप जनता के दिल में जगह बनाए? देखिए, फ़ोन मैं सबके उठाता हूँ। अगर दिन में 200 कॉल आए, 300 कॉल आए, सबके मैं फ़ोन उठाता हूँ जी। और किसी वजह से नहीं उठा सका तो मैं कॉल बैक करता हूँ जी। और ये आज से नहीं है, जब से मेरे पास फ़ोन है जी, तब से ही मैं तभी से उठाता हूँ। और किसी वजह से मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ और किसी का वेटिंग में मिस कॉल आ गया जी, तो मैं उसको तुरंत बात करता हूँ। बहुत बढ़िया। उसकी वजह ये है, एक कार्यकर्ता जो हमारे लिए मेहनत करता है, अगर हम उसका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा कोई भी कार्यकर्ता किसी को किसी की भी चीज़ की मैं परेशानी नहीं होने देता और अपने कार्यकर्ता के लिए हम अपनी जान तक लुटा सकते हैं। और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, वो सबको मालूम। बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने चुनाव में वादे किए वो हमने सब पूरे किए। हम कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है और कोई भी और वहाँ पे
अपने रहने के लिए मकान बनाता है, हम किसी को पैसे नहीं लेने देते हैं। बहुत चाहे बढ़िया। कोई एमसीडी का व्यक्ति हो, जी। चाहे कोई पुलिस का व्यक्ति हो। बिल्कुल लगातार इसके बारे में मैंने हाँ। सर्वे किया है, हाँ। तो आपकी एक मिसाल क्या है इस बुराई विधानसभा में, ये भी है। हम जब से बने हमने इस भ्रष्टाचार पे रोक लगाई। बहुत बढ़िया। मैं आज आपसे बात करूंगा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली के अंदर साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास की गंगा बहा दी जाएगी? बिल्कुल विकास की गंगा बहा दी जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ट्रिपल इंजन की सरकार है। 4 हो गई सर अब? जी हाँ जी, हो गई। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि केंद्र सरकार होगी, दिल्ली सरकार होगी और MCD हो गई। एमसीडी होती नहीं तो एलजी भी तो आपके साथ ही है। तो उनका तो इतना रोल नहीं होता कोई। हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप अगले 6 महीने में देखना कि दिल्ली कितनी साफ सुथरी, यानी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। जो कूड़े के ढेर हैं ये कोई केजरीवाल ने नहीं हटाए, ये जो हमारे हाईवे बनते हैं उन हाईवे में इस कूड़े की मिट्टी बना कर डाला गया है। जी। रिसाइकलिंग की मशीनें लगी हुई हैं। आज भी हमारे साथ केंद्रीय मंत्रियों की, कई एमपीओ की और कई स्टेट मिनिस्टर की ड्यूटी लगी है। ये 15 दिन जो सेवा पखवाड़ा चलेगा वहाँ सारा देखेंगे क्या काम चल रहा है। और हम अपने पूरे क्षेत्र में नज़र गड़ाए हुए हैं ये साफ सफाई के लिए। पर लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जी जो सिंगल यूज है, इनकी फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़े सुझाव दिए आपने। क्योंकि नहीं तो ये कूड़े के ढेर कम होने वाले कभी नहीं खत्म है। होने वाले। और 40 साल पहले दिल्ली में कहीं कूड़े के ढेर नहीं थे। जब से ये प्लास्टिक आई है तब से कूड़े के ढेर बनने शुरू हुए। 40 साल पहले ना भलसवा लैंडफिल था, ना गाजीपुर लैंडफिल था। मिट्टी थी वो खेतों के अंदर गल जाती थी, जो चीज़ थी वो गल जाती थी। अब प्लास्टिक गलती नहीं है, और जो चीज़ गलेगी नहीं तो वो तो जाहिर सी बात है। प्लास्टिक तो अमर है। बिल्कुल। रेल की पटरी गल जाएगी, गाटर गल जाएगा, पर लेकिन प्लास्टिक नहीं गलेगी। प्लास्टिक नहीं गलेगी। तो सरकार को इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, एबीपी चैनल में आपको समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके साथ। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ बुराड़ी विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद थे अनिल त्यागी जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शायद वसीम खान के साथ। नमस्कार।